बस अंतिम में एक सवाल और है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति है जो कह रहे थे कि दीनबंधु क्रांतिकारी साहब है जो आते हैं और मौजूदा विधायक रामसूरत राय जी के खिलाफ ऐसी बिना सबूत के और बिना एविडेंस के उन पर आरोप लगा देते हैं घोटाला का, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, अब सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं किया जाएगा तो हमसे विरोधी से सवाल किया जाएगा। सर वो कहते हैं पहले सुन लीजिए ना, जिनके आँख में रतौनी पकड़ा हुआ है वो एक काम करें। 2 सवाल मैंने अभी हाल ही के इंटरव्यू में बोला था, 2 ही सवाल हम रखते हैं। पहला चीज़ मैंने रखा कि रामपुर संभूता पंचायत के रामपुर सघरी गांव में एक पीसीसी सड़क विधायक निधि फंड से बना है। जो बोर्ड जो लगा हुआ है वहाँ, जो उसका जो उद्घाटन हुआ है, उसका जो बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में सड़क की जितनी दूरी लिखी हुई है, क्या उतने दूरी की सड़क बनी हुई है? जिनको रतौनी है वो जाके देख लें। जिनको आंख में मोतियाबिंद हो गया है तो चश्मा लगा करके जा करके देख ले कि क्या उतने दूरी की सड़क बनी हुई है, पहला। दूसरा, उस बोर्ड पर प्रकलित राशि लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है? तीसरा, जो एस्टीमेट बना हुआ है क्या उसके अनुरूप उसको ढाला गया है? वो जा करके वह व्यक्ति खुद जा करके देख ले, और औराई का कोई भी व्यक्ति जा करके देख ले कि मैंने गलत सवाल उठाया कि सही सवाल है। दूसरा, उसी पंचायत के संभूता गांव में दूसरा जो पीसीसी सड़क बना हुआ है विधायक निधि फंड से, जितनी दूरी बोर्ड पर लिखी हुई है क्या उतना दूरी पर सड़क बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? वह जा करके वहां देख ले, बोर्ड पर राशि लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तीसरा, जितना एस्टीमेट में ढालना था क्या उतना ढाला हुआ है या नहीं ढाला हुआ है? पहले सुनिए, आस पड़ोस के लोगों से जाकर के पूछ लीजिए। अगर जितनी दूरी का एस्टीमेट बना और उतना दूरी अगर सड़क नहीं ढलाया और उसका उद्घाटन हो गया तो इसको आप क्या समझिएगा? क्या समझिएगा? एकदम साधारण शब्दों में ये पहला बात हो गया। दूसरा, मैंने कहा कि जो बागमती नदी का उपधारा है, उस उपधारा को बंद करने के लिए काफर बांध और पुरानी धारा की उड़ाही को लेकर के 38 करोड़ का प्रोजेक्ट आया था। जो वस्तुतः अभी स्थिति यही है कि ग्रास रूट पर जब आप जाएंगे, ऑन स्पॉट जाएंगे, वहां आपको कोई भी अवशेष नहीं दिखेगा कि 38 करोड़ का कोई काम हुआ है, पानी में बह गया। अब मैं कहता हूं, जो लोग हमसे सबूत मांगते हैं वो जाकर के विधायक से पूछें कि आज से 1.5-2 साल पहले, आज से हमको लगता है वो जुलाई 2024 का बात है, जून जुलाई 2024 का बात है, क्या विधायक ने यह नहीं स्वीकार किया था कि 38 करोड़ का वहां घोटाला हुआ है? हम ये कह रहे हैं क्या नहीं स्वीकार किया था? क्यों बोल रहे हैं समझिए। विधायक ने एक पत्र लिखा संबंधित मंत्रालय को और संबंधित विभाग को और जो जहां पर योजनाओं का जांच होता है उस विभाग को। क्या ये पत्र विधायक ने नहीं लिखा? क्या विधायक ने उस पत्र में यह नहीं लिखा कि यहाँ 38 करोड़ का गबन का मामला आ रहा है, इस विषय का जांच होना चाहिए? क्या ये विधायक जी ने खुद से पत्र नहीं लिखा है? अगर विधायक ने खुद अपने पत्र में यह बात लिखा है कि 38 करोड़ का गबन हुआ है, इस मामले का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, तो यही बात तो मैं भी पूछ रहा हूं कि विधायक ने जो वो पत्र लिखा, उस पत्र के पर आज तक जांच क्यों नहीं हुआ? मेरी बात समझिए। और अगर जांच नहीं हुआ, सिर्फ पत्र लिख देने से जांच तो हो नहीं जाएगा। विधायक जी ने पत्र लिखने के बाद उस 38 करोड़ के घोटाले को लेकर के और क्या प्रयास किया कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो जाना चाहिए। मैंने इसी विषय को बार बार कहा कि आप अगर पत्र लिखे, ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस विषय को विधानसभा में क्यों नहीं उठाया? अगर विधानसभा में उठा देते तो उच्च स्तरीय जांच हो जाती, जांच कमेटी को चला जाता, जांच हो जाती। तो मैं वही कह रहा हूं जो इनके विधायक कहे थे। और अगर विधायक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक में, यानी कि आम जनता में अपना इमेज खराब न होने की वजह से सिर्फ एक पत्र लिख करके इस बात को दबाना चाह रहे थे, तो मैं वही बात न कह रहा हूं कि अगर विधायक की अगर ये मंशा है तो कहीं ना कहीं विधायक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मेरी बात समझिए। अगर विधायक का इस विषय में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो विधायक प्रेस के सामने आए और उस पत्र, जो अपना पत्र लिखे थे और पेपर में भी छपवाए थे, बजाते पेपर में छपवाए थे, सारे पेपर में छपा था पटना से, ठीक है। तो मैं यही ना कह रहा हूं कि विधायक जी प्रेस में आकर के या ब्रीफिंग दे दे कि उन्होंने जो पत्र लिखा, उस पत्र के आलोक में आज तक क्या क्या कार्रवाई हुई। अच्छा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? सरकार भी उनकी, विधायक भी वो, और हम सवाल भी न पूछे, या सवाल पूछे तो मेरे पास सबूत नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा विधायक ही पत्र लिखा हुआ है,
जाकर के पूछो विधायक से कि पत्र काहे लिखा। अच्छा, उस पत्र के आधार पे आप कह रहे हैं कि जो वो कह रहे थे कि पत्र के आधार पर नहीं कह रहे हैं, ये हकीकत है। और पत्र लिख करके विधायक फंस गए थे। अच्छा, विधायक को लगा कि हम ये मामला उठा देंगे अपने से ना, तो दीनबंधु के बात को दबा देंगे कि हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अब तो हमारे पास वो सबूत हो गया कि विधायक भी मान लिया कि 38 करोड़ का घोटाला हुआ। अब विधायक जब मान लिया 38 करोड़ का घोटाला हुआ, तो किसी भी विधायक के विधानसभा क्षेत्र में 38 करोड़ का घोटाला हो जाए, अब विधायक चैन से बैठा हो, इसका मतलब यही है कि आप पत्र लिख करके लोगों को गुमराह करना चाह रहे थे। और हम बार बार इस पर से आप पर्दा डालिएगा, हम पर्दा हटाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ पूरे जवाबदेही के साथ कि विधायक प्रेस के सामने में आकर के यह वक्तव्य दें और यह सफाई दें कि जब वो पत्र लिखे थे तब से लेकर के आज तक इस दिशा में क्या काम हुआ, जांच की दिशा में क्या कार्रवाई हुई, किन पर कार्रवाई हुई, और कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। अगर वो जवाब नहीं देते हैं, इसका मतलब साफ है कि या तो घोटाले में वो पहले से शामिल थे या फिर उन घोटालेबाजों से पैसा लेकर के वो चुप हो गए। दो ही बात हो सकता है ना। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 38 करोड़ लुटा जाएगा, हम चुप बैठेंगे। एक विधायक को 4 करोड़ रुपया मिलता है, पंचों का 20 करोड़, 5 साल में उसको मात्र 20 करोड़ रुपया मिलता है विधायक निधि से विकास करने के लिए, और यहाँ 38 करोड़ हमारा लुटा गया और हम बोल भी नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब दो चीज़ है, या तो खाना पूर्ति के लिए पत्र लिखे थे, पेपर में छपवाए थे, यानी कि या तो आप घोटाले में पहले से शामिल थे, और नहीं तो बाद में घोटालेबाजों से पैसा लेकर के आप चुप हो गए। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि विधायक सुन लीजिए, मैं आपको भी कह रहा हूँ, जो लोग भी आरोप लगा तो उसको कहिएगा कि तनका साथे चलिए, संभुता में दिखाते हैं रोड कितना बना हुआ नहीं बना हुआ है। सो और रामपुर सगरी में हम बिना कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया इस धरती पर कि दीनबंधु को कह दे कि दीनबंधु झूठ बोलता है। बिना सबूत के, अब बिना साक्ष्य के हम बोलबे नहीं करते हैं। हम वही बोलते हैं जिसको अपने आँख से जाकर के चेक करते हैं। हमको लगता है कि गलत है, इस पर बोलना चाहिए, तो डंके की चोट पर बोलते हैं। आज तक विधायक जी का हिम्मत हुआ मेरे ऊपर कभी मानहानि का नोटिस कर दें? कभी हिम्मत है? कारण है, पहले सुनिए। वो जो बोलता है उसके जो आका हैं, उनका तो हिम्मत नहीं है मेरे ऊपर कुछ बोलने का। वो जानते हैं कि जिस दिन इसको उंगली करेंगे ना, ये साबित कर देगा। और एक बात जान लीजिए, मेरे बोली का विश्वसनीयता है। दीनबंधु क्रांतिकारी अगर कुछ बोल रहा है तो आप पूरा और आई समझता है कि कोई गंभीर मामला है। सर, आपके नाम में ही क्रांतिकारी लगा हुआ है, तो सर समझ सकता हूँ। इतना हम डिस्क्राइब करके बता दिए हैं, आई डिस्क्राइब करके उसको सुना दीजिएगा, पूरा एकदम प्ले करके सुना दीजिएगा। और कहिएगा कि जाकर रामपुर संभुता में, रामपुर सगरी में जाकर रोड चेक कर लेगा, और कहिएगा जाकर के संभुता में रोड चेक कर लेगा, और अपने विधायक से जाकर के पूछ लेगा कि विधायक जी जो पत्र लिखे थे 38 करोड़ के घोटाला का, उस पर क्या कार्रवाई हुई। चलिए, हम उम्मीद करेंगे उन तक वीडियो पहुंच जाएगी, क्योंकि हम शेयर करेंगे नया बिहार संवाद पे। जैसे आपकी वीडियो कोई कटकुट नहीं होगा, सिंपल जाएगा। चलिए साथी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को हमारे शेयर कीजिएगा और आगे लोगों तक पहुँचाइएगा। कैसी लगी इनकी वक्तव्य आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।